नमस्ते विद्यार्थियों, मैं ओम आपकी कक्षा 7 गणित का अध्यापक है। इस चैनल पर हम गणित को आसान और रोचक तरीके से समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्नावली 4.2 का दूसरा भाग, सेकंड पार्ट। पहले आप पढ़े थे फर्स्ट पार्ट में, पहले भाग में 2 सवाल उनको हल करे थे। अब हम इसमें आगे वाले जो क्वेश्चन में बच गए वो सभी सॉल्व करते हैं। तो इसमें जैसा कि अब प्रश्न दे रखा है, तीसरा निम्नलिखित को हल कीजिए। ये इनका समीकरण बनाना है और फिर इनको हल करना है। जैसे कि पहला दे रखा है, इरफान कहता है कि उसके पास परमीत के पास जितने कंचे हैं उसके 5 गुने से 7 अधिक कंचे हैं। इरफान के पास 37 कंचे हैं, तो परमीत के पास कितने कंचे हैं? हमें पता नहीं है परमीत के पास कितने कंचे हैं, तो हम मान लेंगे कि उसके पास x कंचे हैं। तो हम लिखेंगे, माना कि परमीत के पास x कंचे हैं। इसके पास मान लिए कि उसके पास x कंचे हैं। अब इसके पास x कंचे हैं, तो फिर इरफान के पास कितना बोल रहा है ये? इरफान के पास 5 गुने से, यानी कि इसके पास 5 गुने से 7 अधिक कंचे हैं। तो इरफान के पास 37 कंचे हैं पूरे। तो इरफान के पास क्या हुआ? तो इसको प्रश्न में हम लिख लेंगे कि परमीत के पास x कंचे हैं और इस इरफान के पास 5 गुने, इसके पास जितने हैं, यानी कि इसके पास x है तो इसका 5 गुना, तो 5 गुणे से 7 अधिक, यानी कि 7 अधिक, और इसके पास कुल कितने कंचे हैं? 37 कंचे हैं। ये 37 कंचे हैं इसके पास। तो अब ये समीकरण बन गया, इसको हम हल कर लेते हैं। अब इसका हम सीधा ही पक्षांतरण करेंगे। पक्षांतरण करने पर 5x है, बाईं ओर है, ऐसे कैसे लिख देंगे? दाहिनी तरफ 37 है, 37 लिख देंगे। यहाँ से बाईं ओर से 7 है, उसको दाहिनी तरफ लेके जाएंगे, यहाँ प्लस है तो यहाँ जाके ये माइनस का हो गया। अब 5x बराबर 37 में से 7 को घटा देंगे तो 30 बच गए। अब हम इसको करेंगे, यहाँ x बच गया और यहाँ x है, यहाँ दाहिनी तरफ 23 है। अब यहाँ ये 5 गुणा हो रहा था, इधर जाएगा तो ये भाग में चला जाएगा। अब यहाँ x बराबर 30 में 5 का भाग देंगे तो 6 इसके उत्तर आ जाएंगे। यानी कि परमित के पास कितने कंचे थे? x का मान है 6, अतः परमित के पास 6 कंचे हैं। उत्तर ये हमारा तीसरे का पहला कंप्लीट हो गया। अब है इसमें दूसरा सवाल। दूसरा सवाल है, लक्ष्मी के पिता की आयु 49 वर्ष है, उसकी आयु के 3 गुने से 4 वर्ष अधिक है। लक्ष्मी की आयु क्या है? अब मान लेते हैं हम लक्ष्मी की आयु y वर्ष है। माना कि लक्ष्मी की आयु y वर्ष है। कितना वर्ष है? y वर्ष है। अतः अब y वर्ष है तो अब समीकरण बनाएंगे। लक्ष्मी की y वर्ष है तो यहां हम ये लक्ष्मी की आयु लिख देते हैं। लक्ष्मी के पिता की आयु 49 वर्ष है, उसकी आयु के 3 गुने से, यानी कि इसकी आयु के 3 गुने, यानी कि 3 गुना हो गया, से 4 अधिक है।
तो 4 वर्ष अधिक हो गया और उसकी आयु कितनी थी? पिता की आयु 49 वर्ष, तो ये 49 वर्ष हो गई। ये उसके पिता की आयु हो गई। अब हमें इस लक्ष्मी की आयु निकालना है, यानी कि y का मान निकालना है। तो हम इसको करेंगे पक्षांतरण करने पर। अब इसका हम पक्षांतरण करेंगे। 3y बाईं ओर है, बराबर के निशान से दाहिनी तरफ 49 है, कोई निशान नहीं बदलेगा। अब हम इस प्लस के 4 को दाहिनी तरफ लेके जाएंगे, तो यहाँ प्लस है तो यह यहाँ जाके ये माइनस का हो जाएगा। अब 3y बराबर 49 में से हम 4 को घटा देंगे, 49 में 4 को घटाए तो 45 आ गए। अब हम ये y को इधर बाईं तरफ और दाहिनी तरफ 3 को भी लेके जाएंगे। ये 45 ऐसे कैसे आ गया? यहाँ गुणा हो रहा है, y से 3 गुणा हो रहा है, इधर जाएगा तो ये भाग हो जाएगा। तो y बराबर 3 का भाग 45 में देंगे 15 बार, तो y का मान आ गया 15। अतः ये उत्तर आ गए इसके। अतः लक्ष्मी की जो आयु है, अतः लक्ष्मी के आयु है वो 15 वर्ष, इसके उत्तर आ गए। 15 वर्ष लक्ष्मी के आयु आ गई। यह हमारा सवाल दूसरा कंप्लीट हो गया। अब हमारा सवाल है तीसरा। तीसरा सवाल है, सुंदर ग्राम के निवासियों ने अपने गांव के एक बगीचे में कुछ पेड़ लगाए। इसमें से कुछ पेड़ फलों के पेड़ थे। उन पेड़ों की संख्या जो फलों के नहीं थे, फलों वाले पेड़ों की संख्या के तिगुने से 2 अधिक थी। यदि ऐसे पेड़ों की संख्या जो फलों के नहीं थे 77 हैं, तो लगाए गए फलों की संख्या क्या थी? इसमें फलों की संख्या क्या थी? तो हम मान लेते हैं, माना कि फलों वाले पेड़ों के संख्या x थी। कितनी है? x बराबर x है। और बिना फलों वाले जो पेड़ है वो थे इसके तिगुने। फलों वाले पेड़ों की संख्या के तिगुने से 2 अधिक, यानी कि जो बिना फलों वाले पेड़ हैं, बिना फल वाले पेड़ हैं, वो हैं फलों वाले पेड़ों की संख्या के तिगुने से, यानी कि ये x है तो ये तिगुने से 2 अधिक हैं, यानी कि 2 अधिक हैं थी। यदि ऐसे पेड़ों की संख्या जो फलों के नहीं थे तो वो 77 है। पूरे ये कितने हैं? 77 है ये। तो पूरे ये थे 77। तो अब हमें हल करना है भाई, अब कितने थे जो x का मान, x बिना फलों वाले पेड़ हैं वो कितने हैं? हम लिखेंगे पक्षांतरण करने पर, पक्षांतरण करेंगे 3x बाईं ओर है, बराबर दाहिनी तरफ 77 है। ऐसे कैसे उतर जाएंगे? ये 2 है प्लस का, दाहिनी तरफ लेके जाएंगे तो माइनस का 2 हो जाएगा। 3x बराबर 77 में से 2 को घटाएंगे तो आ गया 75। 2 को घटाया 75। अब हमें इस 3 को भी इधर ले जाएंगे, इधर रह गया x बराबर, इधर 75 दाहिनी तरफ है ही। 3 यहाँ गुणा हो रहा है, इधर जाएगा तो ये भाग में आ जाएगा। x बराबर, इसमें भाग देंगे तो 25 75,
इसमें भाग दिए तो 25 आ गया, 25 इसके उत्तर आ गया। यानी कि फलों वाले पेड़ों की संख्या 25 थे। अतः फल वाले पेड़ों की संख्या 25, उत्तर 25 थे। यह हमारा सवाल हो गया तीसरा। अब है अगला सवाल चौथा। ये चौथा सवाल है, निम्नलिखित पहेली को हल कीजिए। यह पहेली है, इसको हमें हल करना है। पहले समीकरण बनाना है। मैं एक संख्या हूं, मेरी पहचान बताओ, मुझे 7 बार लो और एक 50 जोड़ो। एक तिहरे शतक तक पहुंचने के लिए आपको अभी भी 40 चाहिए। अब वो संख्या क्या है, हमारे को एक संख्या लेनी है। भाई वो संख्या क्या है, तो हम लिखेंगे माना कि वह संख्या x है। हम मान लिए कि वो संख्या x है। ये कह रहा है एक संख्या हूं, मान लिया हमने वो संख्या x है। मुझे 7 बार लो, यानी कि मुझे 7 बार लो तो मेरे से मतलब 7 बार ले लो। x को 7 बार ले लिए तो 7x हो गया। फिर ये कह रहा है 7 बार लो और एक 50 जोड़ो, और इसमें एक 50 जोड़ दो, एक 50 जोड़ दो। एक तिहरे शतक तक पहुंचने के लिए आपको अभी भी 40 चाहिए। यानी कि तिहरा शतक, यानी कि अभी इसको तिहरा शतक यानी कि 300 होने में अभी 40 चाहिए। यानी कि 300 पूरे हों, उसमें 40 कम हैं, यानी कि 260। तो हम यहां लिख सकते हैं डायरेक्ट 260। अब इसको हल कर लो। पक्षांतरण करने पर पक्षांतरण करेंगे। 7x है, बाईं ओर है, बराबर का निशान, और इसके दाहिनी तरफ 260 प्लस के हैं। ऐसे कैसे आ गया। अब ये 50 है, इसको दाहिनी, ये बाईं तरफ है, इसको दाहिनी तरफ लेके जाएंगे तो ये प्लस का है, तो इधर जाएगा तो ये 50 का हो गया। दाहिनी तरफ 50 हो गया। अब इसको हल कर लेते हैं। 7x बराबर 260 में से हमें 50 घटाने हैं। 0 में से 0 गया 0, 6 में से 5 गया, 6 में से 5 गया 1, और ये 2 के 2, इधर 210 आ गया। अब इधर इस 7 को भी इधर लेके जाएंगे तो x तो इधर रह गया बाईं ओर, और 7 को इधर लेके जाएंगे, ये 210 ऐसे कैसे, ये यहाँ गुणा हो रहा है, इधर जाएगा तो 7 इसमें भाग में चला जाएगा। अब x बराबर, x का भाग हम इसमें देंगे 7 या 21, 7 या 21 और ये 0, यानी कि x का मान आ गया 23। तो वह ये x का मान आ गया 23। तो वह संख्या जो हम सोचते हैं वो है x बराबर 30। इसके उत्तर आ गए। ये हमारी प्रश्नावली 4.3 पूरी हो गई। आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें। ठीक, थैंक यू।